हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हो। दोस्तों हर बार की तरह आज के इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सभी के सभी इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। लगभग 10 से 12 मिनट में आपको 25 से के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन पहली बार किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन पहली बार किस वर्ष आयोजित हुआ था। सार्क की अगर स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो थी 1985 में, और इसका दोस्तों जो पहला सम्मेलन हुआ था वो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश ढाका में 1985 में ही हुआ था। और दोस्तों अगर इसका मुख्यालय पूछा है तो दोस्तों वो है काठमांडू नेपाल में। और इसके दूसरे सम्मेलन की बात करते हैं तो दोस्तों ये हुआ था भारत में, और भारत में होने वाला ये पहला शिखर सम्मेलन था जो दोस्तों 1986 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। और जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आपके लिए टेस्ट के रूप में रखने वाला हूँ इनका आंसर भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंट एगू चैम्प्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये 1919 में लागू किया गया था। जो दोस्तों 1919 का एक्ट था उसे दोस्तों माउंट एगू चैम्प्सफोर्ड सुधार कहा गया, क्योंकि दोस्तों जो चैम्प्सफोर्ड था इस समय भारत का वायसराय और माउंट एगू भारत का सचिव था, यानी भारत सचिव था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने पहली बार मनसबदारी प्रथा को व्यवस्थित रूप से लागू किया था। तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा की बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या थी, तो जो दोस्तों सैन्य अधिकारी होते थे उनकी दोस्तों जर्नल की जो पद थी उसे दोस्तों मनसबदारी कहा जाता था। जो दोस्तों इस पद को धारण करता था, या आप कह सकते हो ये दोस्तों एक तरह की रैंक थी, इसको जो दोस्तों धारण करता था उसे दोस्तों मनसबदार कहा जाता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये शुरू किया था अकबर ने। अगर पूछा जाए कि जो दोस्तों हैबोस और सिजा प्रथा ये किसने शुरू की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की थी गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किताब और रहला किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो दोस्तों ये पुस्तक काफ़ी बार पूछी जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये लिखी थी इब्न बतूता द्वारा। इब्न बतूता की बात करते हैं तो दोस्तों ये किसके शासनकाल में आया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उस समय दिल्ली का शासन किसके हाथ में था, या कह सकते हो दिल्ली का शासक कौन था। तो दोस्तों वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अगर बात करते हैं ये किस देश का यात्री था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों मोरक्को देश का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इस समय भारत में 3 स्टील प्लांट लगाए थे, जिनमें से दोस्तों जो भिलाई वाला है वो आपको ध्यान रखना है ये किसके सहयोग से लगाया गया था। तो दोस्तों ये लगाया गया था रूस के सहयोग से। राउरकेला की बात करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे लगाया गया था किसके सहायता से, जर्मनी की सहायता से। दोस्तों जो दुर्गापुर में लगाया था दोस्तों वो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों जो पोलियो वैक्सीन है इसकी खोज दोस्तों जोनास साल्क ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान की 12वीं अनुसूची कितने नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अनुसूची, तो दोस्तों संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में। अगर मूल संविधान की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें 8 अनुसूची थी। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है, जिसमें दोस्तों कुल 18 विषय हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय राज्य में लोकटक झील स्थित है। तो जो दोस्तों लोकटक झील है आपको ध्यान रखना है मणिपुर में, और उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भारत का या विश्व का सबसे पहला, या कह सकते हो भारत या कह सकते हो विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केविल लामजा, वो दोस्तों इसी झील पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कर्नाटक संगीत है इसके जनक दोस्तों पुरंदरदास को माना जाता है। आपको पता ही होगा जो दोस्तों उत्तर भारत के जो संगीत हैं इन्हें दोस्तों हिंदुस्तान संगीत, और दोस्तों जो दक्षिण भारत के उन्हें दोस्तों कर्नाटक संगीत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ए नेशनल इन मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये पुस्तक है वो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं इनकी उपाधि, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्हें राष्ट्रगुरु कहा जाता है। जो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इन्हें दोस्तों राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये मिला था 1921 में। विशेष रूप से किसके लिए मिला था? तो दोस्तों वो मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। और जो दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत है वो भी दोस्तों इन्होंने ही दिया था। इसका दोस्तों जो सूत्र है वो था दोस्तों E=mc², जो दोस्तों काफ़ी फेमस सूत्र है, ये आपको पता ही होगा। इनकी पुस्तक की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी पुस्तक है द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये दोस्तों इनकी पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन, अगर इस समय भारत के वायसराय पूछे जाए तो दोस्तों वो थे लिल्लितगो। अगर बात करते हैं ये कब से प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 8 अगस्त 1942 से, ये आपको ध्यान रखना है। इसे दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो दोस्तों मुंबई के ग्वालियर टैंक से ये शुरू होता है। और इस समय दोस्तों ये शुरू हुआ था, उस समय दोस्तों तिरंगा किसने फहराया था ग्वालियर टैंक में? तो दोस्तों वो फहराया था अरोड़ा आसफ अली जी ने, ये भी दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है। और बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के काल में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये 1820 के समय लागू की गई थी। किसके समय? तो दोस्तों उस समय था थॉमस मुनरो। जो दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था वो दोस्तों हेक्टर मुनरो ने करा था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर भारत में कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूछा जाए तो दोस्तों वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी कह सकते हो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में होता है? तो दोस्तों वो होता है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भी होता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और पंजाब का तीसरा स्थान है। और उत्तर प्रदेश गेहूँ के उत्पादन में पहले स्थान पर है। आलू में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा, आलू और गन्ना ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कहा जाता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। बात करते हैं भारतीय संविधान का जनक या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में उपस्थित होता है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जो हीमोग्लोबिन होता है इसी के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। दोस्तों इसमें दोस्तों आयरन उपस्थित होता है, लेकिन दोस्तों आयरन किस मात्रा में, यानी उसके कितने अणु पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो होता है फेरस, यानी कि Fe2+, ये आपको ध्यान रखना है। फेरिक की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो Fe इस पे 3+, इस तरह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मीनाक्षी मंदिर है ये तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस समय जो दोस्तों भारत का जो दोस्तों गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों बेटिंग। अगर बात, यानी कि लॉर्ड बेटिंग। अगर बात करते हैं दोस्तों ये किसने शुरू किया था, यानी ये दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन कहा जाता है भारत में? तो दोस्तों वो कहा जाता है मैकाले। और यही दोस्तों यानी लॉर्ड मैकाले, आपको ध्यान रखना है, विधि आयोग का पहला अध्यक्ष था, जो दोस्तों 1834 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, जो भाखड़ा नागल बांध है ये दोस्तों सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पेरियार नाम से झील भी है जो दोस्तों केरल में, और वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी दोस्तों केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो कलिंजर का युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1545 में, और इसी समय दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अगर इसके प्रमुख कार्यों की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो दोस्तों इसी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, जो दोस्तों अभी रुपया चल रहा है वो सर्वप्रथम इसी ने शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके प्रमुख युद्धों की बात करते हैं तो दोस्तों चौसा का युद्ध, जो कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1539 में, कन्नौज या बेलगाम का युद्ध 1540 में हुआ था। इन दोनों युद्धों में इसने दोस्तों आपको ध्यान रखना है किसे हराया था? तो दोस्तों वो हराया था हुमायूं को। अगर इसके बात करते हैं दोस्तों इसका मकबरा, तो दोस्तों सासाराम बिहार में इसका मकबरा, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो प्लांक नियतांक है इसकी इकाई होती है दोस्तों जूल सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोलायत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो कोलायत उत्सव है राजस्थान का काफ़ी फेमस उत्सव है। अगर राजस्थान के अन्य उत्सव की बात करते हैं तो दोस्तों बूंदी उत्सव, मत्स्य उत्सव, ये सभी दोस्तों राजस्थान में बनाए जाते हैं और घड़ोर भी राजस्थान में मनाया जाता है। अगर बात करते हैं गुजरात की, तो दोस्तों गुजरात में आपको ध्यान रखना है कि खेल उत्सव, पतंग उत्सव, रण उत्सव, ये सभी दोस्तों गुजरात में मनाए जाते हैं। अब दोस्तों महाराष्ट्र के उत्सव की बात करते हैं तो दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गणेश चतुर्थी फेमस है। अन्य उत्सव की बात करते हैं तो दोस्तों गुड़ी पड़वा और पोला, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और अपनी राय जरूर देना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।